नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अपना मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है, लेकिन अब जो हालात और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे बस यही सवाल उठ रहा है कि टाइगर स्टेट कहलाने वाले मध्य प्रदेश में आखिर बाघ कितने सुरक्षित हैं। क्योंकि बीते 6 सालों में 271 टाइगर्स की दहाड़ शांत हो चुकी है और ये हालात बेहद चिंताजनक है। आपको इस मामले में हम डिटेल रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। मंडला से यह बड़ी खबर है, कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत पर रिपोर्ट सामने आई है। शुरुआती जांच में CDV संक्रमण मिला है। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस मौत का कारण बना है। SWFH लैब में वायरस के संकेत मिले हैं। बाघिन T141 और 4 शावकों की मौत हुई थी। फाइनल रिपोर्ट का अभी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें निकलकर सामने आया है लैब में वायरस के संकेत मिले हैं। केनाइन डिस्टेंपर वायरस मौत का कारण है। शुरुआती जांच जो की गई है, शुरुआती जांच की रिपोर्ट सामने आई है। कान्हा टाइगर रिजर्व में हो रही बाघ की मौत को लेकर जांच में CDV संक्रमण पाया गया है। मध्य प्रदेश ने 785 बाघों के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन टाइगर स्टेट के रूप में पहचान रखने वाले मध्य प्रदेश में बाघों की मौत लगातार चिंता बढ़ा रही है। महज 4 महीनों में 25 बाघों की मौत दर्ज होना वन्य जीव संरक्षण पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह आंकड़ा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद किसी भी एक साल में सबसे ज्यादा माना जा रहा है। साल दर साल बढ़ी मौतें। साल 2021 34 टाइगर्स की मौत, साल 2022 43 टाइगर्स की मौत, साल 2023 45 टाइगर्स की मौत, साल 2024 46 टाइगर्स की मौत, साल 2025 55 टाइगर्स की मौत। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। साल दर साल बाघों की बढ़ती मौत टाइगर स्टेट में टाइगर्स की सेफ्टी पर बड़ा सवाल है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मौतों के मामले सामने आए हैं। उधर हालात तब और गंभीर हो गए जब कान्हा टाइगर रिजर्व में 9 दिनों के भीतर 6 टाइगर्स की मौत की खबर आई, जिसमें पूरी टाइगर फैमिली का अंत हो गया। T141 का कुनबा उजड़ा। 21 अप्रैल को पहले शावक की मौत, 24 अप्रैल को दूसरा शावक मृत मिला, 25 अप्रैल को तीसरे शावक ने दम तोड़ा, 29 अप्रैल को सुबह बाघिन की मौत, 29 अप्रैल को ही चौथे शावक की मौत। जाहिर है लगातार हुई बाघिन और शावकों की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उजड़ा परिवार, कई सवाल। 9 दिन में कैसे खत्म हो गई टाइगर फैमिली? कैसा संक्रमण था जिसने पूरे परिवार को निगला? क्या पार्क की मॉनिटरिंग में हुई बड़ी चूक? क्या समय पर खतरे को पहचाना नहीं गया, या फिर कोई बड़ा कारण अभी छिपा है? उनकी जो मौत हुई है भूख के कारण हुई है, और मैं तो चाहता हूं कि इसकी एक अच्छी जांच हो, उच्च कमेटी से जांच हो, जिसमें वन विभाग का कोई अधिकारी ना हो। सच्चाई ये है कि 1 महीने में 6 बाघों की मौत हो जाना और 16 महीने में देखा जाए तो 75 बाघों की मौत हो जाना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बाघों के साथ अनदेखी हो रही है। उनके हिस्से की जो पैसा है, जो बजट है, उस बजट का बदरवाट हो रहा है और उनका ध्यान नहीं किया जा रहा है। बता दें कि अभी कान्हा में 120 से ज्यादा वयस्क बाघ और करीब 40 शावक हैं, और यहाँ इनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए भारी इंतजाम होता है। सुरक्षा के कितने इंतजाम? कान्हा टाइगर रिजर्व में भारी सुरक्षा, कुल 220 अधिकारी कर्मचारी तैनात, 563 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भी तैनाती। सुरक्षा के लिए सैकड़ों कैमरा ट्रैप लगे, ड्रोन, GPS, वायरलेस नेटवर्क का भी इंतजाम, M स्ट्राइप ऐप आधारित मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था। लेकिन इतने सारे इंतजाम होने के बाद भी भूख से मौत होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल ये कि इंतजाम के नाम पर क्या केवल दिखावा है, और क्या ग्राउंड टीम की मॉनिटरिंग कमजोर है? आखिर टाइगर स्टेट का तमगा रखने वाले राज्य में ही टाइगर सुरक्षित क्यों नहीं है?
न्यूज 18 के लिए बालाघाट से चितरंजन नेरकर और मंडला से कृष्णा साहू की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से रमाकांत दुबे और मंडला से कृष्णा साहू जुड़ गए हैं। कृष्णा, कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर टाइगर स्टेट में बाघों की संख्या क्यों घटती जा रही है, क्या कारण इसके पीछे माने जा रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जो अभी की अगर बात करें, बीते 9 दिन में अगर 5 टाइगरों की जो मौत हुई है, इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि यहाँ पर जो मौत है वो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से इनकी मौत होने की पुष्टि हुई है कि इस वायरस के कारण इनकी मौत हुई है। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम सीधे इनसे ही पूछ लेते हैं, बात करते हैं। भैया, क्या कहना है, लगातार बड़ी संख्या में टाइगरों की मौत हो रही है, बीते 9 दिन में बात करें तो 7 टाइगरों की मौत, क्या कहना चाहिए? पिछले 21 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक और जो 4 शावक और 1 बाघिन की मौत हुई, अभी फॉरेंसिक जो रिपोर्ट हुई उसमें ये चीजें समझ में आई कि ये CDV एक वायरस है। इस वायरस का ये मामला समझ में आया और जो वन विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये CDV जो वायरस है ये खासतौर से जो मांसाहारी जीव हैं उनके लिए जानलेवा साबित होता है। तो ये मुख्य वजह ये मानी जाती है, क्योंकि जो शुरुआती दौर पर जो 2 शावकों के जो पोस्टमार्टम की उसमें खाली पेट पाया गया और उसके बाद जो तीसरे शावक की जो मौत उसमें लंग्स में इन्फेक्शन का आया, जबकि जब जो बाघिन की मौत हुई तो उसमें CDV फॉरेंसिक जांच में उसका मामला समझ में आया, जो कि इन लोगों के लिए घातक साबित हुआ। और वन विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि बड़ा जानलेवा CDV वायरस पाया जाता होता माना जाता है। बिल्कुल भैया, बड़े इस संख्या जिस तरीके से टाइगर की मौत हो रही है, कैसे देख रहा है, क्या मध्य प्रदेश फिर से रहेगा एक बार टाइगर स्टेट का दर्जा मिलेगा उसे? देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया तो काफी टेक्निकल उन्होंने बात बता दी है ना, कि मतलब जो वायरस है वो उसका संक्रमण हो रहा है। लेकिन मैं एज एक सामान्य आदमी, आम आदमी की तरह से बोलता हूँ कि कान्हा जो है, कान्हा मंडला में आता है, कान्हा नेशनल पार्क, और मंडला में कान्हा के नाम पे बहुत अच्छा पैसा आता है, एक बड़ा फंड आता है इन टाइगर्स की देखरेख करने के लिए। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि यहाँ पे डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाए, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनकी नियुक्ति की जाए और ऐसा संक्रमण लोगों की मांग यही है कि जो हुआ? नियुक्ति है वो बढ़ाई जाए, व्यवस्थाएं थोड़ी और की जाए। रमाकांत हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। रमाकांत, सवाल तो खड़े होते हैं और अब सवाल कांग्रेस भी उठा रही है कि आखिर बाघों की संख्या क्यों घटती जा रही है, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, टाइगर स्टेट होना मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, लेकिन टाइगर को सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। और जो टाइगर की मौतों के आंकड़े जो है वो डराने वाले हैं कि लगभग 9 दिन में 6 टाइगर मर जाते हैं। हमारे सामने 7 लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर क्या वजह मानते हैं इनके पीछे? टेरिटोरियल फाइट, वायरस, या संख्या ज़्यादा हो गई है, जंगल छोटे पड़ रहे हैं? जैसे कि भारत देश को गोल्डन बर्ड कहा जाता है, वैसे ही मध्य प्रदेश को एक टाइगर स्टेट किया जाता है। तो इतने टाइगर को इतनी संख्या में मरना कहीं ना कहीं कोई अनदेखी है। सरकार अपना काम पूर्ण रूप से करती है, मगर नीचे के कुछ अधिकारी हैं जो उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, प्रॉपर उनको खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। इससे कई आए दिन कुछ ना कुछ संख्याएं कम होती जा रही हैं। सरकार से निवेदन करूँगा नीचे के जो अधिकारी हैं उनको थोड़ा सख्त करें। और आज की डेट में जितने टाइगर्स मर चुके हैं, आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये प्रजाति विलुप्त होने वाली है। ज़रूरत है वन विभाग के कर्मचारियों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या, वेटरनरी डॉक्टर काफ़ी बिल्कुल डॉक्टरों की संख्या बढ़नी चाहिए। वैक्सीनेशन जो नए तरह के जीवाणु परमाणु जो आ रहे हैं उसके लिए जो नुकसानदायक है टाइगर के लिए, वैक्सीनेशन भी होना चाहिए। और टाइगर के हिसाब से जो डॉक्टर हैं, जो ऑथोराइज हैं उन्हीं को रखना चाहिए, इलीगल डॉक्टरों को नहीं रखना चाहिए। तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। टाइगर की मंडला में जो मौत हुई है अभी